तो गाइज मैं हुआ अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो भाई लेसनर को जस्ट समरस्लैम से पहले स्पॉट करा गया है। लेसनर की दो पिक्चर्स निकल के सामने आई है। ये दोनों फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली ये वाली पिक्चर है भाई, ये पता नहीं कहाँ से ली गई है, इसका मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन दूसरी पिक्चर है मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये वाली जो पिक्चर है ये लेसनर की एक बैंड के साथ है एंड लेसनर यहाँ पे है नैशविल टेनेसी में। अब नैशविल टेनेसी से क्लीवलैंड ओहायो वैसे तो थोड़ा दूर है, लेकिन अगर फ्लाइट टाइम की बात करें तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर लेसनर पहुंच सकते हैं समरस्लैम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लेसनर पहुंच जाएंगे, ये बस एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जाना हो तो क्या 1 दिन के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे। जी बिल्कुल कर पाएंगे। अभी के हिसाब से लेसनर को समरस्लैम से पहले स्पॉट करा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समरस्लैम में आएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो समरस्लैम में नहीं आएंगे। जो होगा वो वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से लेसनर की ये है लेटेस्ट अपीयरेंस। ये है 2 न्यू फोटोज जो कि लीक हुई है लेसनर की, रिवील हुई है। एक खुद से रिवील करी गई है बैंड की तरफ से। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है लेसनर को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिला फाटू को लेके। एंड ये एक मैसिव अपडेट है। समरस्लैम से पहले जिला फाटू ने कंफर्म करा कि वो क्लीवलैंड ओहायो के अंदर है। समरस्लैम होने वाला है क्लीवलैंड ओहायो से ही एंड वहाँ पे है जिला फाटू प्रेजेंट। इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हैं भाई जिला फाटू एंड टैग करते हैं लोकेशन को। लोकेशन आप देख सकते हो, क्लीवलैंड ओहायो है माय बैड, क्लीवलैंड ओहायो में है जिला फाटू प्रेजेंट। इससे पहले इन्होंने टीज भी करा। मैंने आपको कल बताई ये बात कि जिला फाटू टीज कर रहे हैं, शायद वो ब्लड लाइन की स्टोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है। एंड अभी ये पोस्ट करना पब्लिकली कि मैं क्लीवलैंड में हूँ, या तो ये दर्शाता है कि समरस्लैम में होंगे, लोग को हाइप करना चाहते हैं, या नहीं तो ये दर्शाता है कि ये बस फालतू बज बनाना चाहते हैं, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं। मुझे तो वैसे नहीं लगता कि जिला फाटू अपीयर होंगे समरस्लैम में, लेकिन ये दूसरा टीज है इनका समरस्लैम से पहले। तो क्या पता हम लोग रोमन रेंज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और ही अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल जाए। अभी के हिसाब से भाई जिला फाटू ने ये इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करके फैंस के दिलों में दिमाग में भाई ब्लास्ट कर दिया है। लोग अब सोच रहे हैं कि क्या नहीं हो सकता है, क्या पता हिको लियो आ जाए, क्या पता जिला फाटू आ जाए, क्या पता रॉक आ जाए, क्या पता रोमन आ जाए, क्या पता कुछ बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक साथ ही हो जाए। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? मोस्ट फेवरेट चीज़ आपके अकॉर्डिंग कौन सी है? कमेंट करके बताना। बाकी जिला फाटू टीज करते हैं कि वो समरस्लैम में अपीयर हो सकते हैं बिकॉज वो करेंटली क्लीवलैंड ओहायो के अंदर हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रायन डैनियल्सन से रिलेटेड। अगर थोड़ा फैमिलियर नेम लूँ तो भाई डैनियल ब्रायन की बात कर रहा हूँ मैं। क्या ये WWE के अंदर आ सकते हैं बिकॉज इनकी AEW डील हो चुकी है एक्सपायर, ऐसा सबको लगता है, लेकिन क्या सही में ऐसा है या फिर नहीं? क्या AEW के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है? मैं आपको बताता हूँ एंड क्या चांसेस हैं इनके WWE रिटर्न के। तो सबसे पहली बात, क्या इनकी डील एक्सपायर हो गई? तो जी हाँ बिल्कुल हो गई है भाई। AEW के साथ इनकी जो डील थी प्रो रेसलर वाली वो एक्सपायर हो चुकी है एंड अब ये AEW के साथ एज अ रेसलर नहीं है। अब यहीं पे है थोड़ा सा कैच भाई, ये एज अ प्रो रेसलर AEW के साथ नहीं है। 1 अगस्त को यानी कल के दिन इनकी डील एक्सपायर हुई। अब प्रो रेसलर के तौर पे नहीं है, लेकिन बैकस्टेज काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ब्रायन डैनियल्सन का। कुछ काफ़ी मेजर डिसीजंस लेते हैं भाई एंड वहाँ पे काफ़ी मेजर इंपैक्ट इनका पड़ता है, तो इसीलिए वो एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के भी अंदर हैं। अब उसकी डिटेल्स मुझे बहुत नहीं मालूम कि वो कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, कब एक्सपायर होगा कब नहीं होगा, बट आई डू नो कि वो प्रो रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे। तो ये प्रो रेसलर वाला कॉन्ट्रैक्ट इनका 1 तारीख को खत्म हो गया, यानी कि प्रैक्टिकली वो एज अ रेसलर AEW के साथ नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ भी कह लो भाई, EVP कह लो, या फिर मुझे नहीं पता किस रोल में है, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ। जिस भी रोल में वो बैकस्टेज रोल के अंदर भी हैं, यानी कि एक और डील उनकी करेंटली अभी चल रही है AEW के साथ में। तो WWE के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। साथ में इन्होंने ये बात और पहले कह रखी है कि AEW के साथ जब इनकी डील एक्सपायर होगी वो रेसलर वाली जो कि अब हो चुकी है, तो वो वहीं से रिटायर हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद वो कम्पीट नहीं करने वाले हैं ना AEW में ना ही किसी और कंपनी में। अब ये तो मुझे नहीं पता कि अपने वादे के कितने पक्के हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से ब्रायन डैनियल्सन को लेकर जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या WWE के अंदर आ सकते हैं बिकॉज इनकी डील एक्सपायर हो गई, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज इनकी रेसलर वाली डील एक्सपायर हुई है एंड अभी भी ये AEW के साथ बरकरार है बिहाइंड द सीन्स वर्क वगैरह में। बाकी अगर वहाँ से भी डील एक्सपायर हो जाती है तो देन में भी थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे, लेकिन वो भी थोड़े कम ही बनेंगे बिकॉज डैनियल ब्रायन का कहना था कि वो AEW से AEW में ही रिटायर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है लोगन पॉल को लेके। तो भाई लोगन पॉल के साथ अब एक ड्रामा हो गया भयंकर वाला। समरस्लैम के अंदर लोगन पॉल डिफेंड करने वाले हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अगेंस्ट द मेगा स्टार LA नाइट। अब LA नाइट के साथ इनका मैच होगा। चांसेस तो वैसे भी है भाई कि LA नाइट हो सकता है कि लोगन पॉल को हरा दें एंड बन जाए न्यू यूनाइटेड स्टेट्स
ओलंपिक्स चैंपियन, लेकिन एक थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी कि मे बी लोगन पॉल अपनी टाइटल रिटेन कर लें क्योंकि इनके मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं आगे। लेकिन अब नहीं लगता भाई कि ऐसा कुछ होने वाला है, ना ही लगता है कि इनके मल्टीपल मैचेस होंगे, यानी कि अभी के हिसाब से समर स्लैम में हारना ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया लोगन पॉल का, एक कंट्रोवर्सी की वजह से। अभी आपने ये न्यूज़ तो शायद सुनी ली होगी, ओलंपिक्स के अंदर कल बहुत ड्रामा हुआ था, 2 फीमेल फाइटर्स के बीच में बॉक्सिंग मैच हुआ था, जिसमें से कि दोनों वैसे फीमेल थी, लेकिन एक पे ऐसे सवाल उठ गए कि भाई ये फीमेल नहीं मेल है, इसके अंदर XY क्रोमोसोम्स है, दिस एंड दैट। अब मुझे इतना नहीं पता भाई, तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना एंड में पता चला रिसर्च करने के बाद लोगों को कि ये बाई बर्थ फीमेल ही थी। लोगों का कहना था कि ये बायोलॉजिकली एक मैन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भले ही बोलो कि हाँ क्रोमोसोम्स की वजह से उनकी फिजिक ऐसी हो गई, देखने में ऐसी होगी, लेकिन वो बाई बर्थ फीमेल ही थी। तो अब जितने भी लोगों ने इसके ऊपर पोस्ट करा था उनके अगेंस्ट कि आप कैसे एक मैन फाइटर को, एक मेल फाइटर को फीमेल फाइटर के साथ कंपीट करा सकते हो, तो उन लोगों को काफ़ी बैसिंग झेलनी पड़ी। अब इससे रिलेटेड ट्वीट लोगन पॉल ने भी करा था। उनका कहना था कि ये प्योर एविल है कि आप एक मेल फाइटर को फीमेल फाइटर के अगेंस्ट ओलंपिक में लड़ा रहे हो एंड फीमेल फाइटर हार जा रही हो, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पर काफ़ी बैसिंग लोगन पॉल को भी झेलनी पड़ी। बाद में इन्होंने भाई अपना ट्वीट डिलीट करा जब इनको पता चला कि नहीं एक्चुअली में वो मेल फाइटर नहीं बल्कि वो भी बाई बर्थ फीमेल ही है। अब ये सब तो हो गया। इसके बाद एक रिपोर्ट निकल के सामने आई कि WWE की PR एजेंसी ने, WWE PR वालों ने लोगन पॉल को कांटेक्ट करा एंड WWE PR वालों ने जब लोगन पॉल से बात करने की कोशिश करी इस सिचुएशन के बारे में, तो लोगन पॉल झल्लाने लगे, मतलब वो गुस्सा हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए एंड स्क्रीम करने लगे, इधर उधर हाथ पैर मारने लगे। अब मुझे ये चीज़ सुन के बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगती है भाई, बिकॉज इतना किसी को कैसे पता चल जाएगा कि लोगन पॉल हाथ पैर मार रहे थे। चलो झल्लाने वाली बात समझ आती है, हाथ पैर मार रहे थे ये कैसे पता चल जाएगा भाई। तो मुझे तो ये फेक लगता है। बाकी लोगन पॉल ने इस पर रिएक्ट करा, लोगन पॉल भी कहते हैं कि ये तो झूठ है, लेकिन लोग बिलीव कर रहे हैं कि ये सही है, बिकॉज अभी लोगन पॉल के अगेंस्ट सब हो गए तो लोग बिलीव करेंगे। हालांकि अगर मेरे ओपिनियंस पूछोगे भाई तो मुझे लगता है कि लोगन पॉल कुछ गलत नहीं कह रहे थे, बिकॉज उनको एक्चुअली पता नहीं था ना भाई कि ये मेल है या फीमेल है। एंड ये गलती सिर्फ लोगन पॉल से नहीं बल्कि इलॉन मस्क तक से हुई है। जब इतने बड़े बड़े लोगों से गलती हो गई तो लोगन पॉल से क्यों नहीं हो सकती। वो बस ऐसा बोलो कि भाई प्रो रेसलिंग फैंस कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब वो बिल्कुल चीज़ों को सह नहीं पाते, तो इसलिए लोगन पॉल ने बाद में अपोलोजाइज भी करा, तो भी उनको बैसिंग झेलनी पड़ी। एंड अभी इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि लोगन पॉल से टाइटल WWE ले लेगी एंड में भी बहुत लंबे टाइम के लिए लोगन पॉल टेलीविजन से ऑफ हो जाएंगे। क्या सोचते हो आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में, सिचुएशन के बारे में कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि स्मैकडाउन के प्रीव्यू से रिलेटेड। देख लेते हैं भाई कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए क्या क्या ऑफिशियली कंफर्म करा गया है। ये आखिरी एपिसोड होने वाला है समर स्लैम से पहले का, एंड इसके बाद आपको सीधा समर स्लैम देखने को मिलेगा। तो भाई बिल्कुल भयंकर हाइप है, देखना चाहिए आपको एपिसोड। क्या क्या अनाउंस्ड है मैं आपको बता देता हूँ। DIY वर्सेस द ब्लडलाइन का मैच होने वाला है, ब्लडलाइन से टामा टोंगा जेकब फाटू होने वाले हैं टैग टीम टाइटल्स मैच। अगर यहाँ पे जिमी ऊसो नहीं आते हैं तो देन तो भाई न्यू टैग टीम चैंपियंस बनेंगे ही बनेंगे जेकब फाटू टामा टोंगा। अगर इसके अलावा WWE कुछ और सोच रही है कि जिमी ऊसो भी नहीं आए एंड इनको हरा भी दें, तो मुझे लगता है कि कुछ स्टूपिड ही सोच रहे होंगे। जिमी ऊसो को यहाँ पे लाना चाहिए, नहीं आएंगे जिमी ऊसो तो देन आपको न्यू टैग टीम चैंपियंस बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज जेकब फाटू है तो चांसेस भाई 50x बढ़ जाते हैं कि ब्लडलाइन जीतेगी। उसके बाद कोडी रोड सोलो सिकवा एडवर्टाइज्ड हैं कि ये दोनों फेस टू फेस जाने वाले हैं अपने समर स्लैम मैच से पहले, तो ये एक भयंकर मजेदार सेगमेंट हो सकता है। देखना है कि अपर हैंड किसको देती है WWE। उसके बाद बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल टीम अप करने वाली वापस से फेस करने के लिए एल्बा फायर एंड इस्ला डॉन को। विमेंस टैग टाइटल्स का मैच है कि यहाँ पे टाइटल वापस हैंड चेंज करेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनका मैच है। लोगन पॉल अभी कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बता रहा था, ये भी एडवर्टाइज नहीं, ये भी अपीयर होने वाले हैं, तो क्या पता एले नाइट भाई कुछ शॉट्स ले ले लोगन पॉल के ऊपर में भी हो सकता है इस चीज़ से रिलेटेड भी। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है स्मैकडाउन के प्रीव्यू। फिलहाल गाइस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।